जम्मू कश्मीर से बेरी पतन के नौशेरा के साथ जोड़े जाने पर जनता ने दिखाया रोष। जम्मू व कश्मीर जिला राजौरी तहसील नौशेरा आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बाजाबाई में जनता ने तहसील बेरी पतन के नौशेरा के साथ जोड़े जाने पर रोष प्रकट किया। चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बाजाबाई में जनता ने तहसील बेरी पतन को नौशेरा के साथ जोड़े जाने पर रोष प्रकट किया। सुंदरबनी को अलग कंसी चबंसी बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुंदरबनी को कंसी चबंसी बनाने के लिए छोटे छोटे इलाकों को मिलाया जाए और तहसील बेरी पतन को भी सुंदरबनी के साथ जोड़ा जाए। लोगों का यह कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी भी सूरत में सुंदरबनी को कालाकोट के साथ नहीं जोड़े देंगे। देखिए सुंदरबनी कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आई है तो सुंदरबनी को आई है, ये सबको मालूम है। हमारी पब्लिक को, बच्चों को इस बात का पता नहीं है। ये हम तो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं हमारे बच्चों को, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। एक तो पहला मुद्दा ये 7 सीटें बड़ी हैं, इसका जनता का भला होगा। लेकिन ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा यहाँ बैठने का, हमारा ये पॉलिटिशियन यहाँ नहीं बैठे हुए, यहाँ पब्लिक बैठी हुई है अपनी ज़रूरत के लिए, अपने हक के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। ये मत कोई सोचे कि यहाँ ये कोई ऐसा एजेंडा बना रहे हैं। यहाँ धन्यवाद पत्रकार भाइयों, आज ही नहीं इकट्ठे हुए, काफ़ी दिन से ये सिलसिला चल रहा है। आज से 6 महीने पहले भी चला था और अभी जो ही लिस्ट हमारे सामने आई है कुछ, उसमें पता चला कि सुंदरबनी के एक टुकड़े किए गए हैं, जबकि हम एक होप लगा के खड़े थे, बैठे थे। आज से 30 साल की हमारी डिमांड थी कि सुंदरबनी को कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये आज देखने को मिल रहा है कि सुंदरबनी के अलग अलग टुकड़े कर दिए, सुंदरबनी का नामो निशानी मिटा दिया। नंबर 1। नंबर 2, आज अभी हम छोटी छोटी जो हमारी मीटिंगें हो रही हैं, मातृशक्ति भी जहाँ आई हुई है, हम चाहते हैं कि हमारे सुंदरबनी को कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा दिया जाए। नौशेरा हो या कालाकोट हो, हम किसी के बरखिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा सुंदरबनी को जो दर्जा मांगा था वो मिलना चाहिए। लालीबम अगला कदम क्या होगा? देखो आगे हम जो कर रहे हैं, सरकार तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। अगर ये हमारा ये चीज़ मंजूर नहीं हुई तो आगे कदम जो है, जो करने के पहले हम सरकार को खुद बता देंगे और सरकार खुद देखेगी कि क्या कदम है। लेकिन सर सवाल तो ये भी है कि आपके ही बैरीपतन इलाका के बहुत से ऐसे मुखिया हैं जिनका ये कहना है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट है ये बिल्कुल सही है और वाकई में हम नौशेरा के साथ एक क्षेत्र के रूप में, एक विधानसभा क्षेत्र के रूप में इस चीज को देखी है। उसमें एक पॉइंट आप नोट कर लो कि उन्होंने ये बात बोला कि अगर सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी हम उनके साथ हैं। ये वर्ड आपने वाइड में देखा होगा, वो सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बोल रहे हैं कि सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बनेगी हम सब एक हैं। मकसद सिर्फ हमारा ये है कि हम सुंदरबनी वालों को कई सालों से लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि आपकी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, और इवन जब ये डिलिमिटेशन कमीशन चल रहा था उस समय भी हमें यही खबरें मिल रही थी, हमें बताया जा रहा था कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बनने वाली है, नौशेरा अलग और सुंदरबनी अलग। लेकिन फाइनली जब इंटरिम रिपोर्ट आई है उसमें ये देखने को मिला कि सुंदरबनी का तो वजूद ही ख़त्म कर दिया गया, सुंदरबनी के टुकड़े कर दिए गए और बोल दिया गया सुंदरबनी का, सुंदरबनी नौशेरा। अभी हमारी रिक्वेस्ट यही है, और कुछ लोग, मैंने बाइट भी सुनी है, मैंने पॉलिटिकल लीडर्स की भी सुनी है, हमारे ऑनरेबल एक्स MLA की बात भी सुनी है, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं कि सुंदरबनी को हम कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते थे, उन्होंने बोला है जी, लेकिन उन्होंने अपनी बताई हैं कि रिस्ट्रिक्शन थी कि हम डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ओवरलैप नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर ऐसी गाइडलाइंस हैं हम उससे सहमत हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं तोड़ सकते तो कम से कम सुंदरबनी को तो मत तोड़ो। सुंदरबनी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए अगर आपने सुंदरबनी को तोड़ा है तो थोड़ा हिस्सा नौशेरा और कालाकोट का तोड़ कर सुंदरबनी बना लेते। मैं भरोसा दिलाया जा रहा था कि सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, सुंदरबनी और नौशेरा दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएंगे। लेकिन उससे हटकर अब डिलिमिटेशन में ही हमें उम्मीद थी कि ये होने वाला है, और आज तक यही उम्मीद चल रही थी। जब डिलिमिटेशन की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि सुंदरबनी के ही टुकड़े कर दिए, सुंदरबनी को कमज़ोर कर दिया गया, जबकि जिससे कि कॉन्स्टिट्यूंसी ना बन सके।
ये पूरी सुंदरबनी तहसील जो ये हम बैरीपतन तहसील के हैं, लेकिन सुंदरबनी से ही हटकर एक तहसील के दो टुकड़े किए, दो बनाए, एक तहसील बैरीपतन बनाई गई थी ताकि सुंदरबनी का वजूद मजबूत हो। लेकिन आज डीलिमिटेशन में तो इस वजूद को काट के कुछ निशारा में और कुछ कालाकोट में कर दिया। कालाकोट और निशारा ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, और ये तो एश्योरेंस आज तक हमें दी जाती रही कि सुंदरबनी नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट होगी, और आज आधा बैरीपतन तहसील को निशारे के साथ मिलाकर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग और जोरी के साथ जोड़ दिया। ये तो अनजस्टिफाइड है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रीएम्बल है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर पीपल बाय द पीपल। अब फॉर द पीपल अगर है तो लोग सब परेशान हैं इसमें लिए। बैरीपतन तहसीलों की 6 पंचायतें परेशान हैं। अगर 2 पंचायतें कहीं नज़दीक से जुड़ती हैं, किसी ने उनको बरगलाया है, निशारे के फेवर में बात की है, जो चल रहा है हमारे प्रोटेस्ट, इसके अगेंस्ट किसी ने उनको भड़काया, बात की है, वो या तो उनकी ना समझी है या किसी के कहने पे कर रहे हैं वो। क्योंकि उनका घर भी बैरीपतन तहसील पूरी का घर सुंदरबनी से 10 किलोमीटर दूर है, और हम तो सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्होंने भी यही कहा कि हम पहले निशारा के साथ थे। कोई बात नहीं, नाथ थे, हम भी साथ हैं, लेकिन निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी में थे। ये नहीं कहा कि हमें सुंदरबनी से तोड़ के काट के निशारा के साथ जोड़ दो। इसलिए हम यही चाहते हैं कि सुंदरबनी डिस्ट्रिक्ट बने, सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी बने, और हमें जम्मू के साथ जोड़ा जाए, ना कि अनंतनाग के साथ।